जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। इस वक्त हैं हम सदर थाना में और इतनी रात को सदर थाना में यहाँ पर कई गांव के लोग आए हैं। हिसार के आसपास का जो इलाका है वहां पर, क्योंकि जो माहौल है बिल्कुल दहशत वाला हो रखा है। कुछ घटनाएं ऐसी घटी है कि लोगों में डर और भय हो गया, रात को भी नहीं सो पा रहे और हालत जो है मतलब हालात इतने बुरे हैं कि रात को सदर थाना में आना पड़ा। क्या बात हुई थी वो बात तो बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी कई गांव से लोग आए, उनसे बात मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। हाँ जी, बताएं कैसे क्या हुआ था। जी, एक अज्ञात व्यक्ति घर में आया और गेट के ऊपर से अंदर चला गया। उसने लाइटें बंद कर दी सारी, तो फोन से वो चारपाई के ऊपर, बच्चों के ऊपर, इनके ऊपर फिर रहा था। मैंने सोचा कि मेरा पति फिर रहा है। अच्छा। ठीक है। थोड़ी देर बाद वो घूम के मेरे साथ ही लेट गया, तो उसने दोनों हाथ पकड़े और ऊपर लेट गया। तो मैंने उसके हाथ पहचान लिए कि तुम तो नहीं हो ये। मैं चिल्लाई और मेरे पति भाग गए ना, तो वो छुटा के भाग गया। तो उसने बाहर गाड़ी बैक करके लगाई हुई थी जी। ठीक है। वो गाड़ी में चढ़कर भाग गया जी। गाड़ी देखी कैसी थी, क्या गाड़ी देखी थी जी मैंने। और उसका क्या उम्र होगा, क्या कुछ रहा होगा कुछ? जी, उसने कैपरी टी शर्ट शायद रेड कलर की पहन रखी थी। अच्छा। और दुबला पतला लड़का था। कितने बजे का टाइम है ये 3:45 से 4 बजे तक का लगभग टाइम है जी। सुबह का? किस तारीख का है ये 15 अगस्त थी ना, उस दिन सुबह का जी। उस दिन का है। हाँ जी। और मतलब वो भाग गया, गाड़ी भगा ली। फिर आप लोगों ने किसी को बताया ये चीज? हमने 112 नंबर पे जो कॉल करते हैं वहाँ पे कॉल की जी। अच्छा। फिर वो बोले कि सदर थाना में जाओ। सदर थाना में जाओ। हम यहाँ आए तो मैंने उनसे कहा जी ये बात होगी। बोले उधर 7 नंबर वार्ड में जाओ, वो बैठते हैं मैडम। मैं उनसे कोई बात बताई तो वो बोले उधर भी एप्लीकेशन लिख के दो। क्या हुआ, मैंने लिख दी जी। फिर वो मैडम के पास कहीं और छोड़ के आए मेरे को। बोले इनको बोलो, वो मैडम ऐसे बोली जी कि गाड़ी नंबर लेके आओ और गाड़ी देख के दो, फिर हम कार्रवाई करेंगे। तो जो घटनाएं है ना, जो 14 तारीख है यानी कि जिस दिन 15 अगस्त थी, उससे पहले जो रात थी, एक जगह नहीं है, कम से कम कई जगह घटनाएं हुई है। और एक गाड़ी वाला कोई शख्स है जो कि बच्चे भी उठाने का प्रयास किया। सारे के सारे अभी अंदर रिपोर्ट भी लिखवा रहे हैं गए हुए, लेकिन जो जिन्होंने देखा उनसे मैं बात कर रहा हूँ। और जो आप तस्वीरें जो देख पा रहे हैं, सदर थाना की तस्वीरें सीधी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जी हम खुद ही अपने आप घूम रहे हैं इधर उधर। अभी कोई रिपोर्ट वगैरह लिखा नहीं है? अभी मेरा कुछ नहीं लिखा गया जी। कुछ एप्लीकेशन तो लिखवा दिया है जी। अच्छा, 5 मिनट पहले लिखी है। 5 मिनट पहले एप्लीकेशन लिखवाए हैं जी। 5 मिनट पहले एप्लीकेशन लिखा है। हाँ जी भाई साहब, आप कहाँ से आए थे? हम गीता कॉलोनी से। आप क्या हुआ था उधर? हमारे भी ऐसी गाड़ी में गुड़िया को बिठा के ले गई। अच्छा। और गुड़िया ने मत करिए कि वो वहाँ से धाक मार के बाहर निकली। बाहर निकली, बहुत बड़ी बात है। मतलब आप क्या पड़ोस में थे? हाँ, पड़ोसी हो। तो ये तो कई जगह वारदात हुई है। कई जगह वारदात हुई है सर। और कौन कौन थे और जो थे? हाँ जी भाई साहब, आप बताएं कैसे क्या हुआ था? सबसे पहले वारदात मेरे घर से शुरू हुई थी। अच्छा। रात को 1:30 बजे करीब घर में घुसता है, सारी लाइट ऑफ करता है। जिस लाइट का उसको बटन या बंद करने का उसको नहीं मिला तो उसने उसका बल्ब उतार के नीचे फेंक दिया। अच्छा, बल्ब उतार देता है। हाँ। उसके बाद फिर वो देखता है कि लड़कियां किस साइड सो रही हैं। लड़कियों को के पास गया, उनके पास बैठा है खाट के पास। लड़की ने देखा बैठा हुआ, लड़की को उसने हाथ रखा मुंह के ऊपर, जैसे नीचे को टांग के हाथ लगा के उसको उठाने की कोशिश करी। उसकी आंख खुल गई दोनों बहने की। उन्होंने चीख पुकार शुरू कर दी। मैंने भी मैं डरता क्या करता, मैंने अपने बच्चों को छाते के लगा लिया। तब मेरी लड़की बोली पापा आदमी था। अच्छा। तब मैंने घूम के देखा भाई आदमी। फिर मैं घूम के देखा तो ऐसे भागता हुआ गया। उनकी मम्मी बोली लाइट बंद है सारी। उस टाइम तो कुछ नहीं दिखाई दिया। बल्ब तो उतार रखा था। हाँ। फिर मैं उसके पीछे भाग गया। बाहर देखा, गेट के बाहर जाते ही सफेद रंग की गाड़ी है, शीशा उसका खिड़की खुली है, अगली हेडलाइट चसी हुई है। गाड़ी में बैठता है और एकदम गाड़ी पहले लगा रखी है कि किस साइड में भागना है? गाड़ी की साइड भाग रहे हैं पहले से ही। हाँ। मैं उसके पीछे भी कम से कम मान के चलो आधा किला तक भागा हूँ। आधा किला? मैं अकेला क्या करता, और गाड़ी और मैं पैदल। तो अभी रात में थाने में आए हो, रिपोर्ट वगैरह लिखवा दी? क्या आए जी? लिखवा दी रिपोर्ट? लिखवा दी जी। क्या कह रहे हैं? अब यही तो कह रहे हैं कि उसका नंबर ला के दो गाड़ी का। और भाई साहब और भी गाड़ी का नंबर ला के देंगे। अच्छा। तब ये कार्रवाई करेंगे। अच्छा। अगर गाड़ी का नंबर, सबूत, सब कुछ हम चीज ला के इनको दें तो आपका घर कहाँ पड़ता है? मिर्जापुर रोड पे। मिर्जापुर रोड की घटना है। हाँ, फाटक के पास। नहीं, दरवाजा वगैरह नहीं था कुछ? छोटा गेट वैसे बच्चे ने बना रखा है लकड़ी का। अच्छा। भाई ताकि डांगर पशु रात को ना अंदर जा सके, कि बाहर सोना ना, इसलिए।
अच्छा हाँ जी मैडम, आपका क्या दरवाजा वगैरह नहीं था, गेट हमारा वगैरह? गेट मेन गेट है जी, इसके ऊपर से निकलने की जगह है। हमने अभी नए मकान बनाए हैं। अच्छा। जो अंदर का लॉबी का गेट है ना, वो नहीं चढ़ा पाए जी। कौन से गांव की बात है? रायपुर की जी। अच्छा रायपुर गांव में। ये आपका 12वां घर है? हाँ जी, रोड के ऊपर पहला घर छोड़ के दूसरा घर है। अच्छा। ताकि पड़ोसियों का भी लट्टू जो बल्लभ था ना जी, वो उतार के फेंका है उन्होंने। अच्छा, पड़ोसियों को अभी मतलब इसका मतलब सब जगह यही वारदात, हाँ जी। जहाँ भी जाता है वो, जिस घर में वारदात की है उस 14 तारीख को 1:30 बजे सब शुरू होती है, उसके बाद ये लगातार कर रहा है। लेकिन जहाँ भी गया सबसे पहले उसने लाइट ऑफ करी है, हर घर की लाइट ऑफ की है। और हाँ। 2-3 जगह तो बच्चियों को उठाने का भी, एक तो उठा के भी ले, आपके हाथ उठा के भी ले गया। आगे ले गया सर। और मतलब क्या वो बच्ची बाईपास से बच के आई है? वो ब्रेकर पे गाड़ी धीरे आई तो वो शीशे से डाक मार गई और बाजी घबरा के गया। लड़की के पिताजी अंदर थाने में? अंदर है, थाने में रिपोर्ट लिखा। तो देख सकते हैं तस्वीरें जो है सदर थाने की, और काफी संख्या में जो लोग आ रहे हैं। क्या भाई अंदर जो है वो आ रहे हैं क्या अभी? हाँ जी, हाँ जी। आ रहे हैं ना? आप कहाँ से हैं? मैं रायपुर से जी। रायपुर से। तो कैसे, कब पता लगा आपको इस घटना के बारे में? मेरे को पता लगा जी 4:15 बजे। अच्छा, आप इस तरफ आ जाए, थोड़ा वो रोशनी आ रही है। अच्छा, सुबह 4 बजे पता लगा। तो ये मेरे साडू की भाई की छोरी है, नहीं छोरी है, ये बटे हुए है। कहाँ हुए? अच्छा, अंदर हो अंदर गए। है जयवीर। तो इन्होंने चिल्लाया, फोन किया मेरे पास, मैं उठा बाहर आया। उन्होंने कहा ये, अच्छा, रात में आप उठ गए थे? हाँ 4 बजे। अच्छा, तो एक गाड़ी थी, ठीक है। वो निकली खड़ की तरफ। अच्छा, तो हमने यहाँ की शिकायत की। रात में आ गए आप? नहीं, सुबह आए हम। अच्छा, सुबह आए। सुबह आया मैं करीबन 10:30-11 बजे ठीक है यहाँ पे शिकायत की। जी। तो पुलिस वाले बोले हमारे को सबूत दो। अच्छा, कि हम कहाँ से सबूत दें? सही बात है। हमारे पास अगर- सबूत होता तो हम खुद नहीं पकड़ लेंगे उनको। इनकी क्या जरूरत है पुलिस वालों को? इनके तनख्वाह किस बात के लेते हैं? किस बात की ये वर्दी पहन के घूम रहे हैं? गरीब इनको आदमी को- इनको हमने बता दिया अभी बैंक के सामने कैमरा लग रहा है। निन्ने पुलिस वाला एक और कोठी बना रखी है, उसके सामने कैमरा लग रहा है। एक कैमरा हमने चेक किया, वहाँ पे लाइट दिख रही है गाड़ी की। हम भी आज शाम को गए जी। शिकारपुर साइड गए तो वहाँ पे बोला किसी ने इनके घर में भी कोई चोरी है। उनको जाके पूछा कि उन्होंने बोला कि हमारी लड़की से मोटरसाइकिल को उसने आए थे लड़के। अच्छा, और हमने कंप्लेन कराई, पुलिस लेगी, 2 को पकड़ के 1 को छोड़ दिया। मैं बोली भैया वो कैसे थे? बोला एक ने लाल टी-शर्ट और कैपरी सी पहन रखी थी लड़के ने, और वैसा ही मैंने देखा था जी। सेम टू सेम देखा था। ये उस रात कई वारदात हो गया जी। अच्छा, एक रात में कई वारदात एक हुई रात है। में कई वारदात हो गया। जहाँ भी जा रहे हैं तो यही बातें सुनने को मिल रही है जी। हम कहीं भी गाँव में ये कहीं भी घटनाएं जा रहे बढ़ती हैं। जा रही है। ये हर रोज घटनाएं बढ़ती जा रही है। नहीं, इसमें बताया गया कि एक ही गाड़ी है जो कई जगह जा रही है। हाँ, जो सफेद गाड़ी है, हैं? जो छोटी गाड़ी है, सफेद गाड़ी है, एक ही गाड़ी है, एक ही गाड़ी है। एक बंदा है गाड़ी के अंदर। 80 और आगे से हाँ। करते हुए आ रहे हैं वारदात ये। 80 से वारदात शुरू हुई, 80 से शीशा। मेरे को उसके लगता बाद ये है फिर जो न्यायालय में जब- यूपी में जो वारदात हुई थी ना, जो एक मानसिकता का जो आदमी का दिमाग वो हो गया था, इसने कहीं किसी लेडीज का 12-11 लेडीज का खून किया था। इनका मकसद एक ही है, लेडीज या बच्चियों को उठाना, मतलब लेडीजों के साथ गलत करना। मेरे साथ गलत हो जाता, लेकिन मेरी आंखें खुली नहीं, हुई थी। क्या पता आपको उठाने के लिहाज से उसने सोचा हो सकता है उसके मन में ये वो होगी। ऐसे लाइट लेके रूमों में घूम रहा था। मैंने सोचा कि मेरे पति हैं, वो बच्चों को भी देख रहा, शायद उनको बच्चे नहीं दिखे। वो धीरे से मेरे पास आके लेट गया। उसने गलत करने की कोशिश की, लेकिन मैं उस टाइम मेरी आंखें खुली हुई थी। उसका चेहरा इसलिए नहीं देख पाई क्योंकि उसने लाइटें बंद कर रखी थी जी। मतलब उतार दिया था। हाँ, सिर्फ उसने मेरे को हाथ लगा के इनका ऊपर इनका छूने बड़ा की उतार दिया। ज्यादा इनका तो मैं नहीं साथ में बोलूंगी जी, मकान है। क्योंकि मेरी भी इज्जत का सवाल बिल्कुल है। बिल्कुल नहीं, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप लेकिन इतना ही उसने काफी गलत है। हरकत की है तो इतनी भी कोशिश नहीं करने दी मैंने उसको। मैं जाग गई और मैं चिल्ला पड़ी। और फिर वो मतलब भाग गया उसी टाइम। हाँ, वो भाग गया। मैंने इनको बोला तो ये पकड़ने लगे ना जी, गाड़ी में निकल गया, वो भाग गया। हम कई दूर तक भागे हैं रात को। गाड़ी पीछे भाग गया। पीछे गाड़ी बहुत भी भागे स्टार्ट हैं थी जी। जी। अच्छा, गाड़ी स्टार्ट छोड़ रखी गाड़ी है। स्टार्ट छोड़ा। गाड़ी आवाज कम करती है, कैसे है? स्लो गाड़ी की आवाज है बिल्कुल। गाड़ी की जी- आवाज ही नहीं आती गाड़ी की। हाँ? गाड़ी की बिल्कुल आवाज ही नहीं आती। स्लो है। हाँ, जिस टाइम वो गाड़ी में, मेरी आंखों के सामने जिस टाइम वो गाड़ी में बैठ के बाजे एकदम फुल स्पीड में गाड़ी उठाई है, आवाज भी नहीं आ रही गाड़ी की। उसको सब पता है, उसको सब माने जानकारी है, हर सारी चीज चीज की की। हर चीज की जानकारी है उसको। बेहतर वो किस टाइम में क्या करना है। सिस्टम है उसके अंदर। अच्छा, पूरा मतलब पहले से ही बैक वगैरह। तो खास बात यह है कि एक ही मतलब जो बताया जा रहा है गाड़ी है, और रात में कई जगह वारदात कर देती है। और इतनी मतलब जो वारदात है ना, इतना कह सकते हैं इससे बड़ी वारदात तो हो नहीं सकती कि सरेआम एक ही दिन, रात में, बिल्कुल एक ही रात में सरेआम एक मतलब एक रात बंदा। में और बच्चियों को उठाने की कोशिश एक कर रहे आदमी कर रहा है ये हैं। और
एक ही रात में 5-5, 10-10 जगह, हाँ, तो बहुत बड़ी बात है। और अभी तक कोई सुराग भी नहीं लगा उसका। पुलिस अगर एक्शन लेवे वो आ रहे हैं क्या? और जो है भाई साहब देखना एक बार, और जो भाई जो और गांव से जो आ रखे अगर हैं, पुलिस एक्शन ले तो आगे बैंक के ऊपर कैमरा है, पीछे भी कैमरा है, उसको अगर वो कर सकती है। कई जगह तो सीसीटीवी फुटेज अभी आई है। ऐसा है जी, एक बंदा तो ये काम कर नहीं सकता। हो एक अंदर घुस क्या हो सकता है, 4 गाड़ी में हो, ना गाड़ी में एक ही बंदा। गाड़ी में एक ही ड्राइवर एक बंदा तो नहीं कर एक ही सकता। बंदा। अगर वो भी हो सकता है और भी हो, क्या है अब कुछ पता नहीं है, ये तो पुलिस का काम है। गेम हो, हमें क्या पता उनका। हाँ वो तो पता नहीं है अभी, तो वो तो क्लियर पुलिस करेगी, हम थोड़ी जब ना पकड़ा करेंगे। जाएगा, जो होगा उसके बाद क्लियर हो पाएगा। लेकिन ये कह सकते हैं बहुत बड़ी बात है भाई, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस तरह की हमारे वारदात यहाँ और पहले कभी हुई नहीं ऐसी वारदात, ऐसी वारदात कभी पहले हुई नहीं। सुनी भी नहीं थी कि ऐसे हो सकता है कि भाई ये कोई गिरोह है या मानसिक रोगी है, क्या मानसिक रोगी है, कैसे है वो, क्या चीज है, कोई नशेड़ी है क्या? एक भी चक्कर लगाएगी ना जी, हमारे बताए बगैर हर एक गांव में ये काम मिलेगा, क्योंकि हम घूम के आए हैं। जिसके यहाँ घर बच्चियाँ जा रहे हैं आ वही रही ये है, कह रहे हैं कि यहाँ भी आए थे, यहाँ भी आए थे। अब धीरे धीरे सारे गांव में ये पता लग रहा है कि हाँ जो चीज पीड़ित जो है सब आ रहे हैं धीरे धीरे निकल के। हाँ जी भाई साहब वो भेजना जो और गांव के जो है। इनके पास अच्छा। कंप्लेन आई होगी शिकारपुर से जी, यहाँ से आसपास से, रायपुर की होगी, न्याणा की होगी, धीरे धीरे सारे आसपास के गांव तो है जी सारे। बिल्कुल देखो आसी के लोगों ने बता दिया कि आसी में आए थे, फिर उसके बाद सिसाई का है, मिर्जापुर गांव का है, और ये जो आप लोग बता रहे हैं रायपुर गांव, और भी कई गांव में ये घटना हुई हमने है। कल एप्लीकेशन दी थी यहाँ पे, अच्छा। FIR कटवाई थी। FIR कटवाने के बाद में ये बोले पुलिस वाले कि आप सबूत लेके दो। सबूत हम कहाँ से लेके दें? सबूत तो सही बात है, सबूत तो है। अगर बैंक वाले के पास गए, बारिश बैंक का वाले ने मौसम बोले था हम जी नहीं उस देंगे। साइड, बारिश का टाइम था। मौसम खराब हो रहा था, गाड़ी हाँ का जी भाई, नंबर लिख दी एप्लीकेशन। वगैरह हाँ लिख दी भाई साहब। थोड़ा बता दे क्या क्या हुआ था सारा पूरा भाई का साहब पूरा। ये पुलिस वाले तो ये बोल रहे हैं हाँ। कि हमारे को गाड़ी का नंबर लेके दो, फिर हम कार्रवाई करेंगे। इतना कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। अच्छा। लेकिन हमारा जीना बड़ा दूभर हो रहा है। छोटी छोटी इतनी बच्ची है कि उनको उठा के कंबल के साथ डाल लेते हैं गाड़ी में। वो मेरी खुद की बच्ची उठा के ले गए, लेकिन वो तो मेरी किस्मत थी, जो बच्ची से शीशा खुल गया गाड़ी का तो वो निकल के भाग के आ गई। सिर्फ 12 साल की गुड़िया है वो। लेकिन इनका ये नहीं पता, इनका पूरा हिसार में, पूरा हरियाणा में इतनी दहशत फैली हुई है। लेकिन ये पुलिस वाले, चौकी वाले, थाने वाले ये बोल रहे हैं कि हमारे को तो कोई इसका खबर ही नहीं है अभी तक। अच्छा इनको पता ही नहीं इनको है ये बोले हमारे को कोई खबर ही नहीं है। नहीं, दुनिया सारी अभी मर जाती है, इनको जिस खबर वक्त- नहीं। और जिस ये वक्त पूछ रहे आए हैं थे- कि बहन तुम रहने वाले कहाँ के हो? जिस वक्त इनको हम हम आए थे- हिंदुस्तान के रहने वाले, कोई पाकिस्तान, अफगानिस्तान के रहने वाले थोड़ी है जो हमारे को ये पूछ रहे कहाँ के रहने वाले हो। क्या मतलब है ये पूछने का इनका? बड़ी कोई मुश्किल हो रही है नहीं, हमारी घटना बात। क्या हुई थी वो बता दें एक बार मेरी थोड़ा। घटना ये हुई भाई साहब, रात को लगभग 3 बजे गाड़ी मेरे घर पे आई, बैग गाड़ी। अच्छा। बैग गाड़ी आई, हमारे घर पे खड़ी हो गई। खड़ी होके उसने अपने मोबाइल का टॉर्च जलाया और गेट खोल लिया। गेट खोलने के बाद अंदर गया। अंदर जाके उसने लाइटें वेटें सब बंद करी और देखने लगा कि कौन बच्चा कहाँ सो रहा है। उसने फिर दोबारा गाड़ी उसे घर से बाहर निकला और वो गाड़ी के दोनों दरवाजे खोल के, एक तो ड्राइवर साइड और एक पीछे की सीट खोल कर फिर सीधा अंदर चला गया। मेरी गुड़िया को जैसे उसने उठाया, उसमें कंबल में बोझ के और गाड़ी में डाल के और फिर सीधी गाड़ी भगा के ले गया वो। ऐसी वारदात तो वहाँ पे हुई थी। ऐसा अच्छा, ऐसा लाइट- ही लाइट हुआ भगा के था। ले मेरे गया। साथ भी ऐसा ही हुआ था। ऐसा ही। लाइट बंद ऐसा करता ही है, सेम गाड़ी हुआ था। लगाता है। हाँ, ऐसी वारदात ऐसी वहाँ बैग पे। गाड़ी लगाता है सारी जगह पे। हमारी मिर्जापुर भी लाइटें यही हुआ। अपने दर्शन एकेडमी के पास ये भाई खड़ा है, इसके साथ हाँ, वहाँ भी यही हुआ। यही सिस्टम है। लाइट बंद लाइट करता है, बंद सारी करता लाइट है बंद वो, करके- लाइट बंद करके। और मैं जो भी हाँ जी, कल ही कंप्लेंट करवाने आया था इसके बारे में, तो यहाँ प्रशासन ने क्या जवाब दिया, बोले आप गाड़ी नंबर लाके दोगे तभी हम कार्रवाई करेंगे, अच्छा। वरना कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जी तो सर हमें इस तरह जवाब देने लगे तो हम नहीं, क्या जो करेंगे? क्रिमिनल है उसका अपने गाड़ी बच्चों नंबर को का बचाने के लिए क्या करेंगे? जो बताओ। क्राइम करेगा वो गाड़ी नंबर थोड़ा दिखाएगा भाई। गाड़ी नंबर तो अगर गाड़ी उसका नंबर हो कहाँ भी से था देंगे? तो क्या पता उसे की गाड़ी वो थोड़ी है। क्या पता कौन सी चोरी की गाड़ी की नंबर प्लेट डाल रहा है वो, बिल्कुल। और कहाँ की गाड़ी हो। और गाड़ी नंबर दे भी दे तो अभी तक इन पे 3 दिन की बात होगी, इन पर गाड़ी का, इन पर फुटेज नहीं आई अभी तक इनके पास। हमारे से गाड़ी का नंबर पूछ रहे, फिर किस लिए किस चीज की तनख्वाह ले रही है यहाँ पर बैठ के? तो अभी क्या बोला? अभी क्या बोला? अभी क्या बोला रिपोर्ट लिखो, हम देखेंगे, सोचेंगे, फिर जाएंगे वहाँ पर इंक्वायरी करेंगे। आप कौन सी जगह से आए हो आप? मैं हिसार से आया हूँ, कौशिक नगर मिर्जापुर रोड आप से। कौशिक नगर से आए हैं? हाँ आप जी। कहाँ से आए हो? मैं रायपुर से आया हूँ सर। आप रायपुर से आए हो? आप कहाँ से आए हो? हाँ जी, आप मिर्जापुर रोड से। मिर्जापुर रोड से आए थे। और भी थे ना वो मिर्जापुर रोड गांव हाँ, के बोलू। लोग, वो बुलाना भाई एक बार। जो और भी जो दूसरे जो है वो भी यहाँ पर थे अभी। और
सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की वारदात हिसार में बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि दुखद है। पुलिस को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए इस पे। छोटी छोटी बच्चियों को उठा लेते हैं। कार्रवाई करनी चाहिए इन लोगों पे। इन्हें तो इतने मार से पहले वो करना चाहिए, लेकिन ये तो नु करे, हमारे को तो अभी कोई खबर ही नहीं है। नहीं, हम थाने के अंदर आते हैं ना, जब जी पुलिस वाले क्या कहते हैं कि क्या करोगे, हम तो देखे कुछ नहीं है, फलाना है ढिकड़ा है जी, और हमारी लड़कियां ठा ठा के मुंह बीच के लड़की ठा ठा के ले जिए जी है। हमारी बहन तो जीना आराम कर दिया उन्होंने, और पुलिस वाले ये कह कुछ नहीं है। हम तो नायब सैनी से ये कहना चाहते हैं, आप मिनिस्टर बने हो तो अगर ये कार्रवाई करते हो तो हम आपके साथ हैं। क्या बात है। तो बहुत, हाँ जी मैडम, क्या कहें, कार्रवाई जल्द से जल्द करनी चाहिए पुलिस को। जी कार्रवाई, हमारे भी गुड़िया है, बच्ची है, 12 साल की है। नहीं, बड़ी वारदात भी हो सकती थी, किसी की क्या पता क्या हो जाता, कोई पता थोड़ा लग सकता। वो तो शुक्र है भगवान का कि बच्चियों की आंख खुल जाती है, चीख पुकार मचा देती है। मान के चलो वो कल को उठा के ले जाते, कुछ भी कर सकते थे बच्चों के साथ, को कोई भी हादसा हो सकता था, हम किसको क्या जवाब देते। क्या पता जी, हमारे घर में एक लड़का था, गाड़ी में 4 बैठे हो, 5 बैठे हो, उनके पास हथियार हो, अगर हम लोगों पर हमला करते, हमें मार दे, फिर हमारे बच्चे कहाँ लगेंगे? अगर हमारे बच्चे ले गए तो फिर हम कहाँ जाएंगे? कोई नशीली चीज मुंह पे डाल गए, कोई नशीली चीज डाल के सारे घर वालों को सुला दे और बच्चों को आराम से उसको मुंह पे। इतनी बात हो रही है, अगर पुलिस वाले को बात किया था सर हम पर। हमको 2 दिन चक्कर आए हैं हमको दोनों को। अच्छा, नींद तो नहीं, डर का माहौल हो गया पूरा। जो इलाका है, जो हिसार के आसपास का जो इलाका है पूरा, डर के मारे हम लोग सोए नहीं। मैंने अपनी वाइफ से कहा 2 बजे तक। अच्छा, तो नींद तो कहा। हाँ जी भाई, बताना थोड़ा, बताना कि जो है वो बताना है, वो बोलने की जरूरत है को नहीं। अगर देश में कानून है, व्यवस्था है, हरियाणा में ये पहली बार इतनी घटनाएं होने लग रही है। तो देख सकते हैं कि ये पहली बार सुनने में है इस एरिया में, हरियाणा में, ये मानसिक तौर पे है, कैसे है, छोटी छोटी बच्चियों को, हमारे गरीबों की इज्जत पे हाथ डाल रहे, तो गंदे हाथ उनके बर्दाश्त थोड़ी ना करेंगे। तो देख सकते हैं अभी कि बड़ा गमगीन वो जो और थे मिर्जापुर वगैरह के, ये अपना गोलू जो मिर्जापुर गांव के और वो जो आ रखे, वो रिपोर्ट नहीं लिखी है क्या अभी? नहीं, लिखने लग रही है रिपोर्ट, मिर्जापुर के गाँव के आ रही है 3-4। एक बार बुलाना उस लड़के को, बुलाना एक बार, जो लड़के जिसने उसको पत्थर फेंका था, जो गाड़ी पे जो पत्थर फेंका था, उस लड़के को एक बार बुलाना एक बार। तो जो सीधी जो तस्वीरें हैं, ये सदर थाना हिसार की तस्वीरें हैं। और खास बात है कि कई गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुआ, कोई एक नहीं है। मैं बोल दूं कोई एक गांव है, थोड़ी तस्वीरें हो सकता है कि रोशनी नहीं है और माइक की वजह, माइक नहीं है तो आवाज आपको लगे कि साफ नहीं आ रही, लेकिन जो भी जितना भी आ रहा मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त। और सीधी तस्वीरें हैं, बड़ा रोष है, डर का भय का माहौल है। आप मतलब उस दिन के बाद तो बुरा हाल हो रखा है सर। हम सोए भी नहीं सर, पूरी रात नहीं सोए हम लोग। दरवाजा बंद कर देते हैं जी। अच्छा, शाम 7 बजे के बाद बच्चों को, लेकिन वो तो दरवाजा भी खोल रहा है, 6 बजे के बाद अपने दरवाजा भी खोल रहा है, बोला 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलना ही नहीं है। नहीं, वो तो बोल रहे दरवाजा खोल के अंदर आ जाते हैं, गेट लगा है। ये लेडीज है सब ये बंद कर देती है। इतना पहली बार हुआ है, इतना पहली बार हुआ है। 7 बजे बाद में मेरे को कहती है कुंडा लगा दो। सर घर के बाहर लगा बल्ब, उन्होंने पहले बल्ब उतारा, बल्ब साइड में फेंका और फिर वो गेट लांद कर अंदर एंट्री करी है। अंदर एंट्री करते ही हमारे घर की सारी लाइटें ऑफ कर दी। ऑफ करने के बाद में वो मेरी तरफ गया है, उसने देखा अभी कौन कौन सो रहा है मोबाइल की टॉर्च से। फिर शायद उन्होंने हम पे कोई नशीली दवाई छिड़की है। फिर तुरंत ही उसने शायद इस पे हाथ डाला था, इसको तुरंत ही मतलब हाथ डालने से वो दवाई का नशा कौन नहीं होगा। तब इसने चिल्लाई फिरिया, चिल्लाई तो चिल्लाने के बाद में मैं उठा, तुरंत ही मैं उठ गया। मैं कंबल ओढ़ के सो रहा था, मैं उठा, मैं वो बोला कौन है भैया, बोली कोई व्यक्ति आया हुआ है अपने घर पे। सर तो मैं भागा उसके पीछे, तो तुरंत गाड़ी बाहर स्टार्ट खड़ी थी, वो तुरंत गाड़ी में बैठे और निकल गए वहां से। तो देख सकते हैं कि बड़ा एक संगीन मामला है ये, बहुत संवेदनशील और बहुत ही घातक मामला है, कह सकते हैं। जी भाई, वो आ गया क्या भाई जो था, थोड़ा क्या घटना थी बताएं, जो मतलब अलग अलग गांव से यहाँ पर लोग इकट्ठा है। इतनी घबराई हुई है, इतनी डरी हुई है कल से कि वो घर से बाहर ही नहीं निकली। पूरा इलाके में डर हो गया अब तो पूरा का पूरा। हाँ भैया, छोटी बच्ची है। क्या हुआ था? ये आप कौन से गांव से हो? मिर्जापुर गांव मिर्जा, से। क्या हुआ था? खरकड़ी रोड पे रहता हूँ, खेतों में। अच्छा, खेतों में डाणी है। हाँ। क्या वो रात के 2:30 बजे के आसपास था। अच्छा। आया था कोई चोर गाड़ी लेके। हाँ, तो अंदर आया, मंदिर का लट्टू उतारा, वहीं पर बच्चे सोते थे। ठीक है। वहीं से उसको लट्टू उतारते ही बच्चों के हाथ करने लगा। इधर 2 कुत्ते हैं, कुत्ते भौंकने लगे, हम भी उठ गए साथ के साथ। वो बच्चे उठा नहीं पाया वो। अच्छा, हम साथ भाग गए, वहाँ कौन है। वो दीवार कूद के भाग गया गाड़ी लेके। दीवार। और फिर आपने मतलब कुछ पीछा वगैरह किया है कुछ? हाँ, पीछा किया वो। हाँ, वो गया खोखा से न्याणा,
न्याणे से फिर उल्टा हिसार की तरफ आया, आपने कहाँ तक पीछा किया उनका? न्याणा तक न्याणा गांव तक, वो भी अकेले ही? अकेले। तो कह सकते हैं कि मतलब कोई गाड़ी वगैरह कैसी थी, कुछ बता सकते हैं? गाड़ी कैसी? I-10 गाड़ी थी। I-10 गाड़ी कंफर्म है, मतलब I-10 गाड़ी है। निक्कर में बंदा था। निक्कर में बंदा था? हाँ जी, हाँ जी, कैपरी पहने हुआ था वो। कैपरी पहना हुआ था? हाँ जी। वही बंदा है। तो आपने भी देखा कैपरी पहना? कितना उम्र होगा, कुछ आइडिया आया? यो 25-24 साल। 24-25। हाँ जी मैडम, क्या आपको क्या लगा? वो मेरे को इतना तो उम्र का अंदाजा नहीं है, लेकिन दुबला पतला सा लड़का है जी। अच्छा, पक्का रंग का है। वही दुबला पतला सा लड़का है। शाकड़ आदमी। अगर अच्छा, प्रशासन फिर- इसको नहीं पकड़ सकती है तो फिर क्या करेगी प्रशासन? फिर आपको कैसे पता लगा कि ये तो वारदात हर गांव में ही, हर जगह हो रखी है? तो 1-2 फुटेज देखी गांव की, उधर की, तो इसलिए पता चल पता गया। लग गया। तो अभी क्या बोला पुलिस ने? पुलिस अब दे दी रिपोर्ट काट के। दे दी है रिपोर्ट। भाई एक बार पकड़ना, एक बार कैमरा पकड़ना। एक सेकंड। ये अगर हम करें तो हमारे साथ ही वारदात हो सकती है ये। उनकी फोटो उनकी बात सुनते हाँ जी, क्या कहते हैं वो? एक मिनट भाई। तो बात ये है कि और पुलिस और प्रशासन से अनुरोध है, पूरा अनुरोध, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी है, और खास करके कहना चाहूंगा कि ये कोई एक गांव का या एक जगह का या कोई मामूली मसला नहीं है, ये कोई बड़ी वारदात में बदले उससे पहले जरूरी है इस पहेली का हल हो, क्योंकि ये एक ही रात में कितनी जगह कह रहे हैं, कई 5 जगह तो मिर्जापुर में भाई, 5 जगह तो मिर्जापुर में है। तो तो बहुत जगह ये हुई है। तो पुलिस प्रशासन से अनुरोध है, प्लीज इसको जल्दी से जल्दी सुलझाए, क्योंकि लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, रात के 9-10 बजने वाले हैं, थाने में खड़े हैं। थोड़ा सोचें, इस पे ध्यान जरूर दें, और बाकी जो भी अपडेट होगी मैं जरूर दूंगा। लेकिन फिलहाल जो मैं सदर थाने की तस्वीर, यहाँ पर काफी गांव के जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा है, और मामला बड़ा संगीन है, पेचीदा है, क्योंकि भय पैदा करने वाला है। बच्चे उठाने का मामला यहाँ पर जो बताया जा रहा है, और उम्मीद करता हूँ शासन प्रशासन से क्या कहना चाहोगे आप? यही कहने जाऊंगे, इसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे, इसको सीधा गोली से शूट करे इसको जल्दी। हाँ जी भाई साहब, क्या कहेंगे शासन हम प्रशासन? तो प्रशासन से ये कहना चाहते हैं, जब वोट का टाइम आता है ना, जब तो घर घर घूमने लग जाते हैं, नहीं तो हम रहता न इन थाने के चक्कर काटी जावा। फिर प्रशासन की जरूरत है, फिर तो गुंडा ने राज दे देवा हमें, फिर क्या जरूरत है इस प्रशासन थाने की? वाला हमारी कोई सुनाई को नहीं करे। अगले नुका हुआ है आके गाड़ी का नंबर ले आके दो, गाड़ी का नंबर ले आप, अच्छा तो फिर हमें ना पकड़ लेंगे, फिर इनकी क्या जरूरत है? तो देख सकते हैं लोगों में रोष है, भय का माहौल हो गया भाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल जो योगी सरकार कर रही है ना, वो बिल्कुल ठीक कर रही है, वही करना चाहिए। हमें बच्चों की सेफ्टी चाहिए जी, पुलिस के द्वारा सेफ्टी चाहिए, पुलिस को जल्द से जल्द कदम सख्त उठाने चाहिए। हमारे बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाएंगे, बिल्कुल खेल ही नहीं पाएंगे, बच्चे स्कूल क्या करेंगे बच्चे हमारे? घर में छुपा के रखेंगे बच्चों को, बच्चे भी और बड़े भी। देखो बच्चे भी 2 दिन हो गए, मेरी गुड़िया बिल्कुल कुछ खाना भी ना, बुखार चढ़ रहा है उसका, इतनी डरी हुई है कि मैंने इतनी हिम्मत जरूर दिखाई और रात ने भाजने की, उसको घर पे पहुंचने जान बचाई, लेकिन वो घर पे आने के बाद भी डरी हुई है, ना तो किसी से बोल रही है ना कुछ खाना खा रही है वो। लेकिन क्या करे ऐसी पुलिस का? फिर ऐसे प्रशासन का क्या करे? बेटी सबकी होती है, इनकी है तो हमारी भी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपकी है। भी है। तो वो बच्ची तो क्या है कि कुशी भगवान रुखाड़ा था उसका, मिर्जापुर चौक से कुशी शीशा खुल गया उसके हाथ से, शीशे का वहां पड़ के बाहर पड़ के भाजी है बचौरी। 3 बजे सवेरे 3 बजे रात की बात है ये, भाजी है वो लड़की उसकी। बहुत पता नहीं शाबाशी मानना उस कितनी लड़की बड़ी की। बात हो सकती थी, निर्भया कांड हो सकता बहुत बड़ा है। कांड हो ये सकता कह रहा है था। जो वो छोटी सी बच्ची है उसको मेडल दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उसने बहादुरी का दिखाई है, बहुत बहादुरी का हम काम भी किया। हमारे बच्चों को ये सिखाएंगे, क्योंकि ये तो हमारी मदद करते नहीं। तो देख, भाई इन्हें न मदद करनी होनी होती तो हम रात को इतने बजे, इतने पूरे 4-5 गांव के जो आ रहे हैं आदमी, माँ बाप भी आ रहे हैं, भाई बहन भी आ रहे हैं, इतनी रात को यहाँ पर आने का हमारा मकसद ही क्या था कि शाम को 7 बजे खाना खा के हम घर पर रहते, कि ना कि इन थाना के चौकिया के हम चक्कर काट दे। लेकिन एक चीज और है ना, अभी पकड़ा भी तो नहीं गया है। अभी तक हो हो सकता है बात होगी, पकड़ा नहीं गया, इनको तो खबर भी नहीं है इस चीज की कि घटना एक क्या बात घटी है। बताओ, पुलिस से कोई मुजरिम बचा है क्या? पुलिस है ना, अगर उस पुलिस बच्ची के साथ पकड़ अगर कुछ सकती है गलत इनको, हो जाता, तुरंत पकड़ अगर सकती है पुलिस अगर चाहे ना तो 2 घंटे में इनको पकड़ सकती है, 2 घंटे लगते नहीं पुलिस को। अरे हमारे गरीब आदमी है तो क्या बात होगी, हमारी सुनाई को नहीं करे। अगर कोई यही काम अगर किसी बड़े आदमी के साथ, बिजनेसमैन के साथ या किसी मंत्री के साथ है तो 1 मिनट में उन्हें नुबेरा पट जाता कि ये गाड़ी किसकी आई है। अगर चैन भी खुजा तो भी टोले हैं, और उन्हें तो बच्चियां उठा उठा के ले जाओ है तो भी ये बात कहो है कि हमने कोई खबर है को नहीं।
नहीं अभी कौन सा पकड़ा, अभी पता नहीं किस किस के साथ क्या वारदात कर सकता है वो। सुराग ही नहीं लगा उसका। अभी तो सबको सावधान रहने की जरूरत है। और के अंदर कितनी घटनाएं होगी और ये यहाँ पे बैठे हैं जी आराम से। तो फ्री की तरह ये तो जी हमारी एप्लीकेशन भी लिखण कौन देते, ये तो एप्लीकेशन भी लिखण में दो। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा अभी, क्योंकि अभी रात बहुत हो चुकी है और FIR अंदर जो है लोग गए हुए हैं। लेके जा रहे हैं हम ये FIR दे रखी सबने लिख के। अब देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करेगी इसके ऊपर। 4 FIR हमारे गांव की आ रही है, 4 गांव आ रहे हैं यहाँ पर। मिर्जापुर गांव आ रहा है, रायपुर आ रहा है, कौशिक नगर आ रहा है, मिर्जापुर चौक आ रहा है, दर्शन एकेडमी स्कूल आ रहा है, अर्जुन इंकलव आ रहा है। तो देख सकते हैं कि बड़ा, और बहुत से तो ऐसे होंगे जिनको अभी शर्म के मारे नहीं बताया होगा, कुछ और नहीं बताया होगा। डर के मारे के हमारे बच्चे। मैंने ये सुना था कि 112 नंबर पे कॉल करो, इनका ये तो इनकी लड़की है, ये समझ सकते हैं, लेकिन मेरी लड़की मेरी भी है। मैंने ये सुना था कि 112 नंबर पे कॉल करो, सुविधा मिलती है, पुलिस आती है। हमने किया ना तो वो बोले सदर थाना में जाओ, हमारी सुनवाई नहीं हुई। आपने कब किया था? उसी टाइम तुरंत रात को फोन कर दिया आपने? 112 नंबर से दोबारा बैक कॉल आया, बोले मौसम खराब हो रहा है, हम नहीं आ सकते, आप सदर थाना में जाना। अच्छा। अगर आपने मुलजिम को पकड़ रखा है तो हम आ सकते हैं, वरना नहीं आएंगे। अच्छा, हाँ जी। पुलिस भी ये कार्रवाई कर। ये तो बहुत बढ़िया काम किया भाई ने। ये कमाल करो। ये मैंने कॉल किया था। अच्छा। 112 सिर्फ 5 मिनट लगने नहीं दी, उससे पहले मैंने कॉल कर दिया था जी। अच्छा। 112 पे। हाँ जी। ये तो बहुत सूझबूझ का, लेकिन पर 112 वालों ने हमारी कार्रवाई सुनी नहीं। जा रहा था कि कोई बैड टच हो, बच्चों के साथ कोई गलत काम हो तो बच्चों को सिखाया जा रहा था कि बेटा 112 नंबर पे कॉल करना। बच्चों की कहाँ सुनेंगे जब मौके पर हमारी नहीं सुनी इन्होंने, कहाँ से देंगे सुविधा बच्चों को। अच्छा, क्या बोले? मौसम खराब हो रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने मुलजिम को पकड़ रखा है, अगर जिन व्यक्तियों ने वारदात की उन्हें पकड़ रखा है तो हम आएंगे, वरना हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आप सदर थाना में जाओ, वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाओ, वही कार्रवाई करेगी। अगर वो आते नहीं, आप दो ये दो गाड़ी पीछे लगाते वो मैं मना कर देंगे तो हम क्या करेंगे? ऐसा इसका कोई रूल रेगुलेशन है थोड़ा, मैं उधर ऐसे नहीं आऊंगा। सर, अगर 112 नंबर पे सुनवाई होती ना, अगर वो आते तो हमारा टाइम का ज्यादा पकड़े भी जाते सर। 1-1, 1.5, 2-2 घंटे का पूरे गांव में फर्क है हमारा। वो पकड़ पाते हैं उनको, ये तो पकड़े जाते हैं, वो तो आते तो पकड़ पाते जी। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब टाइम है, कहीं 4 का टाइम है, कहीं 1:30 बजे का टाइम है, गांव तो आसपास के हैं। मैंने कैमरे के लिए तो बहुत कैमरे खंगालो आप, बोले कहाँ लगे हैं कैमरे? हाँ जी, कैमरे लगे रहे, उसी टाइम एक्शन होता तो आज ये नौबत भी नहीं आती, पकड़ा जाता है। हाँ जी, पुलिस अगर एक्शन ले तो तुरंत कार्रवाई हो सकता है जी। हाँ बिल्कुल जी। उनकी गाड़ी उसी दिन उन 2 दिनों में घूमती रही है। नहीं, कई जगह तो ये हुआ कि 112 का, लेकिन आपने तो 112 भी फोन कर दिया। सर, मैंने 112 पे कॉल करी तो 112 भी नहीं आई सर। सदर थाना भी आ गए, क्या करें सर? ये अब कह रहे हैं रिपोर्ट लिखाओ। रिपोर्ट तो मैंने सुबह दे दी थी और आज तो दूसरा दिन हो गया। दूसरा दिन हो गया जी, मैं तो रिपोर्ट कल ही दे गया था जी। अगर कोई बारिश में भी आया, मैं भीगता भागने वाला होगा या कोई क्रिमिनल किस टाइप का होगा तो कहीं भी जा सकता है। बिल्कुल सर, इतने टाइम में और गाड़ी तो दूर की बात है, हमारे पास तो फोन भी नहीं गया कि बेटा क्या हुआ। किसी ने पूछा तक नहीं? किसी ने पूछा नहीं जी हमको। हम रात को बैठ के रात काटी है और हर आसपास के गांव में जहाँ भी जाते हैं ना, वहीं यही खबर सुनने को मिलती है। बोले हमारे घर पे भी आगे, हमारे भी आगे। यहाँ पे शिकारपुर में गए हैं, उनके भी चोरियां हुई है। वहाँ पे पुलिस ने क्या काम किया, 2 मिनट के लिए पकड़ा और उनको छोड़ दिया। सर, ऐसे तो क्राइम बढ़ेगा, घटेगा नहीं। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि अकेली लड़की थी, उस लड़की से मोटरसाइकिल खोस रहे थे। बोलो जी, बताओ। तो बहुत संवेदनशील और मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी घटना। और सदर थाना में इस वक्त हूँ और भाई से अभी मैं नहीं जी, मेरा तो पहली बार काम हुआ है यहाँ पे। अपनी जिंदगी में ही पहली बार थाने में आई हूँ जो मेरे घर पे कोई चोर घुसा है। लेकिन यहाँ पे मैंने आके देखा कि क्या होती है पुलिस, कुछ नहीं होती, ये सुना ही नहीं करते जी कुछ। तो मैं तो ये चाहूंगा कि लोगों का विश्वास है, पुलिस थोड़ा उंगली थोड़ा नीचे करना भाई ये वाली। और यही कहूंगा कि पुलिस पे जो विश्वास लोगों का तभी बनेगा जब क्योंकि ये कोई एक जगह का मामला नहीं है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, कई जगह के लोग आ रखे हैं, बहुत से लोग थाने के अंदर हैं, कुछ जो बाहर थे उनसे हमने बातचीत की, लेकिन भय का माहौल है, डर का माहौल है। छोटी बच्ची का वीडियो आप देखोगे किस तरह से उठा के लेके जा रहा है, वो तो चीजें मैंने आपको दिखाई भी नहीं है कि वो तो बच्ची बहादुर थी जो बच के आ गई, भाग के आ गई जैसे तैसे। नहीं तो पता नहीं, हो सकता कोई निर्भया कांड या क्या मंशा थी उस इंसान की, या क्या गिरोह है, क्या है। पुलिस को जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई एक्शन करना चाहिए, नहीं तो कोई बड़ी घटना घटेगी तो फिर बाद में बोलेंगे नहीं, बोला ये हो गया, बोला पुलिस तो हमेशा ये होता। तो विश्वास जरूर बनाए और उम्मीद करता हूं कि पुलिस जल्द से जल्द एक्शन लेगी। और
देख सकते हैं, मैं एक बार तस्वीरें चलते चलते दिखा देता हूं कि यहाँ पर जो सदर थाना की, अंधेरे में हो सकता तस्वीरें आपको ठीक से नहीं आ रही हो, लेकिन फिर भी लोग डटे हैं, खड़े हैं और अपनी FIR ले लेके यहाँ पर आए हुए हैं और बात करने के लिए। मैटर बहुत कह सकते हैं कि बड़ा, मतलब बहुत संवेदनशील और घातक बड़ा वो है, तो जरूर सुलझाएं पुलिस। ठीक है दोस्तों, मैं अभी इजाजत चाहूंगा। DS नाथ हमारे साथ जुड़े, अभिषेक कौशिक, बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। DS नाथ भाई, एक कोई ऐसा बहुत ही एक वो आ रहा है मामला जो है कि जिसमें गाड़ी में बच्चियों को उठा के और कई तरह की चीजें, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा, बाकी वीडियो में कुछ बताएगा, वो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं लेता हूँ इजाजत अभी। बालक तो सबका घर में ही है, सबके घर में है बच्चे भाई। बच्चे तो बहुत ही डर गए हैं। बच्चे, आप कहाँ से आए थे? अच्छा, रायपुर से आए थे आप? तो हमारे घर के पास ही इनका घर है, तो पहले अच्छा। हमारा लट्टू ही निकाल के फेंका। हमारी बाहर छोटी सी एक दुकान है, अच्छा ड्राइवर रखा हुआ है जी। अच्छा अच्छा तो पहले वो आया है तो हमारी लट्टू निकाल के फेंका उसने। अच्छा, बल्ब उतार दिया? हाँ, फिर इनके घर में घुसा है। तो अच्छा। हम तो सोच रहे हैं कि लट्टू क्या बात हो गई, क्यों, मतलब कैसे क्या हो गया। पूरा दिमाग से काम लिया मतलब उसने? हाँ जी, कि पहले मतलब लट्टू निकाल के फेंक दी, कोई गाड़ी ना दिखे। हाँ हाँ। कुत्ते उत्ते भी कुछ नहीं बोले हैं कि हाँ भी कोई गैर आदमी आया है, कुत्ता भी नहीं, और पता नहीं कुत्तों को उसने कुछ डाल दिया, क्या किया वही जाने। अच्छा, घर में कुत्ता भी था? घर में नहीं था, गली में तो रह लगे 2 महीने से। अच्छा अच्छा, गली में। अच्छा अच्छा, तो बड़ा मतलब आप भी वहीं से आए? नहीं, मैं अपने मिर्जापुर चौक के पास दर्शन अकेडमी स्कूल के पास से हूँ। अच्छा, वो जो हुआ था घटना, जो गोलू है ना, गोलू का पड़ोसी हूँ। बालक बच्चे तो अपने उसका कैसे कैसे हुआ था, क्या हुआ था? वहाँ पे रात को उसके घर पे आ गया था, घुस गया था। अच्छा। घुसने के बाद में उसके बाद में जैसे ही वो उनकी खाट पे बैठा, उसको उठाने की कोशिश करने लगा, मुंह बच्ची को। हाँ। ऐसे ही उसने खिड़की मार दी। खिड़की मारती घर वालों ने लाइट चलाने की कोशिश की, लाइट चली नहीं क्योंकि उसने लट्टू उतार दिए थे। अच्छा। लट्टू उतारने के बाद में जैसे ही वो खिड़की मारने लगी, वो भागने लग गया। बोला पापा आदमी है। वो भागा एकदम से, भागते ही और वो पीछे पीछे भागा गोलू उसके। वो गाड़ी खड़ी थी बाहर, गाड़ी के अंदर बैठ के एकदम से भाग गए। फिर मैं भी साथ में आया हूँ क्योंकि मेरे बच्चे तो हमारे पास भी है। अच्छा, कल में हमारे साथ ही हुआ था, बिल्कुल तो बिल्कुल, किसी के साथ हो सकता है, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, इसीलिए मैं भी आया हूँ। अच्छा, बल्लभ है, फिर वो मतलब टूटा हुआ वैसे फेंक दिया था, उतार के रखा था, कैसे क्या? के हमारे बगल में दुकान है खाली पड़ी, उसने फेंक दिया था उसने। अच्छा। हाँ जी। तो फिर हम सवेरे उठे तो हमें पता चला कि मतलब ऐसी ऐसी बात हुई। हमें रात को इन्होंने खटखटाया भी तो कूलर में हमें सुनाई नहीं। बिल्कुल, बारिश का भी टाइम है, रात को बूंदाबांदी रही है, बारिश भी आती रहती है, तो उस वजह से बिल्कुल बिल्कुल। तो देख सकते हैं, उम्मीद करता हूँ भाई, इतना ही कहूंगा अभी कि जल्द से जल्द, मैडम क्या कहेंगे, जल्द से जल्द होना चाहिए? जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, उनको पकड़ा जाए। हमारी बच्ची के लिए हमें सेफ्टी भी चाहिए। गाँव में भी पुलिस चक्कर लगाती रहे, डर का माहौल खत्म होना चाहिए। माहौल खत्म होना चाहिए सर। हम बच्चियों को स्कूल भी भेजते हैं, घर खेलते भी है बच्चे। अब कल के ना मेरे बच्चे घर पे बिल्कुल बंद है। अच्छा। हाँ जी, मैंने बाहर नहीं निकाले डर के मारे। क्या पता वो कब आ जाए गाड़ी लेके, कब उठा ले, शाम के टाइम उठा ले, सुबह उठा ले। बिल्कुल, जब वो तक तो बच्चों को उठा रहे हैं, लड़कियों को उठा रहे हैं जी। उनका चोरी करना मकसद खास करके जो टारगेट कर रहे हैं लड़कियों को कर रहे हैं, और वो भी छोटी उम्र की जो लड़कियां हैं उनको बता रहे हैं। छोटी उम्र की लड़कियां उनके लिए कर रहे हैं वो। तो जैसा कि बताया है इन्होंने, और सीधा तौर पे प्रशासन शासन से उम्मीद है कि जल्द से जल्द एक्शन जरूरी है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।